फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। ये रिकर्सन आपका वो पार्ट है जो आपको बहुत जगह ऐसी प्रॉब्लम आएगी जब आपको लगेगा कि कोई लूपिंग या किसी ऐसे पार्ट से काम नहीं चल सकता कि आप उसे बार बार आइटम्स को रिपीट कर सकें। तो हम फंक्शंस को सेल्फ अपने आप को कॉल करवाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि रिकर्सन क्या चीज़ है। रिकर्सन एक ऐसी डेफिनेशन है जो अपने आप को ही डिफाइन करती है और अपने आप को ही वो कॉल करती है। ए रिकर्सिव डेफिनेशन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इटसेल्फ। वो अपने आप को ही दोबारा से डिफाइन कर रही है, दोबारा तिबारा बार बार वो अपने आप को ही कॉल करती है, उसे रिकर्सन कहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही कॉल कर ले अपने अंदर ही, उसे हम रिकर्सन कहते हैं। रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को ही अपने कोड के अंदर फिर से कॉल करे, यही रिकर्सन है। रिकर्सन वो नहीं होता है कि जब आप किसी एक लूप में किसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। रिकर्सन वो भी नहीं होता है जब एक फंक्शन दूसरे को और वो दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले को वापस से कॉल करता रहे, फिर पहला वाला वापस से दूसरे को कॉल करे, एक दूसरे को कॉल करते रहे, वो भी रिकर्सन नहीं है। रिकर्सन तभी होता है जब एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करे, रन इटसेल्फ, अपने आप को ही चलाए, वो रिकर्सन है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो कोडिंग को रिपीट करेगा, मतलब उसके जो कोडिंग के आइटम्स हैं उनको रिपीट करेगा, लेकिन सिमिलर वे, अपने सेल्फ सिमिलर वे में अपने आप के अंदर ही, उसको हम रिकर्सन कहते हैं। रिकर्सन में आप फंक्शंस जो कॉल किए जाते हैं इटसेल्फ, वो अपने आप को कॉल करेंगे। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकते हैं कि आप डायरेक्टली उसी कॉल करें या इनडायरेक्टली वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसे रिकर्सन कहते हैं। और रिकर्सन जो होता है और जिस फंक्शन में रिकर्सन का काम हो रहा है उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। रिकर्सन एक ऐसे पार्ट है जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर रिकर्सन को आप रोकेंगे नहीं तो आपके कंप्यूटर की, आपके प्रोसेसर की मेमोरी फुल हो जाएगी, प्रोसेसर इतना लोड नहीं झेल पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें एक कंडीशन ऐसी डाली जाए या एक से ज़्यादा कंडीशन ऐसी डाली जाए ताकि रिकर्सन को एक पॉइंट पे आके रोका जा सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम इनफाइनेटली कुछ देर ही चल पाएगा और उसके बाद वो एक एरर देके बंद हो जाएगा। इस तरह की कंडीशंस को बेस कंडीशन कहा जाता है और वो रिकर्सन में होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम रिकर्सन को समझाने के लिए फैक्टोरियल का एक एग्जांपल लेते हैं जिसको बहुत अच्छे से बच्चे आराम से समझ जाते हैं, सब लोग समझ जाते हैं, ठीक है। या फिर हम फैवेनॉ की सीरीज़ को लेते हैं जिसको समझाने के लिए। लेकिन आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि रिकर्सन वो पार्ट है जो अपने आप कोई फंक्शन काम में लेता है। जैसे अभी हम मेन बनाया, हमने मेन में एक रिकर्स नाम से एक फंक्शन को कॉल किया गया है और रिकर्स फंक्शन ने अपने आप को ही फिर से कॉल किया। इससे पहले भी कोडिंग हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन, इसमें रिकर्स फंक्शन अपने आप को ही फिर से कॉल कर रहा है, ये रिकर्सन है। जब अपने आप को ही कॉल करता है तो ये रिकर्सन कहलाता है। अब हम वो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल काफ़ी छोटी सी वैल्यू का भी बहुत बड़ा निकलता है, इसीलिए यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है मेन में एक f और v दो वेरिएबल लिए हैं। v हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे जिसमें फंक्शन में, जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है और उसका रिजल्ट हमें f में चाहिए। तो हमने एक वैल्यू इनपुट की v में और ये लॉन्ग वैल्यू हम लोग इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी v f में रिज़ल्ट आएगा उसको हम f में प्रिंट कर देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा। ये मेन में ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये जो फंक्शन फैक्ट हमने बनाया है इसमें v की वैल्यू हम लोग कॉपी करा रहे हैं, पास कर रहे हैं इसको एक n वेरिएबल में। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि हमने कंडीशन दी है, बेस कंडीशन, क्योंकि फैक्टोरियल में आप जानते हैं कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल भी निकाल रहे हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 या 1 × 2 × 3 × 4 × 4 × 5 ऐसे भी बोला जा सकता है।
यानी कि अगर आप 5 को फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो एक वैल्यू को रिड्यूस करते हुए 1 तक आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 हो जाती है, उसके बाद हमें उस मल्टीप्लिकेशन को रोकना है, उसके बाद हमें नहीं करना है। तो हमने कंडीशन उसी को बेस कंडीशन, पॉइंट कंडीशन माना है। और यहाँ पे n की वैल्यू जो हम वहाँ से फैक्टोरियल जिसका निकालना चाहते हैं, अगर वो 1 है तो हम वैल्यू को 1 रिटर्न कर देंगे और फंक्शन को रिटर्न करके रोक देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जी, आप एल्स पार्ट में देखें n इंटू फैक्ट, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए n-1 करके हमने वैल्यू को फिर से पास किया और ये फंक्शन का नाम फैक्ट लिखा है और ये फंक्शन फैक्ट है, ये अपने आप को ही फिर से कॉल कर रहा है। ये रिकर्सन हो गया, ठीक है। और जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसको हम रिटर्न करेंगे। अब इस फंक्शन को समझने के लिए हम इसे बार बार लिख के आपको समझाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। आप इसे वैल्यू से जब इनपुट करके देखेंगे कि वह ये कैसे फंक्शन मेमोरी में काम करेगा, ये बार बार कैसे रन होता है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हम सबसे पहले एक वैल्यू मान लीजिए, इस मेन फंक्शन में एक वैल्यू इनपुट कर देते हैं 5। हमने 5 v में इनपुट किया और ये वैल्यू यहाँ से कॉपी होके चली जाएगी n में। ये वैल्यू 5 हमारी कॉपी होके n में आ गई। n में आने के बाद में हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि n की वैल्यू अगर 1 है, जो कि नहीं है अभी, तो ये काम होता, लेकिन नहीं है, तो हम एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स पार्ट में n इंटू n को मल्टीप्लाई किया गया है और फिर फैक्ट फंक्शन को फिर से कॉल किया गया है, यानी कि 5 इंटू और फिर फैक्ट। n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करेगा। तो इसी को फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाता लिख वैल्यू को डाल के, तो इससे अच्छा है हमने इस फंक्शन को फिर से अलग बनाया है। ये 4 वैल्यू आपके इस फंक्शन में फिर से जाएगी, यानी कि यही फंक्शन अपने आप में फिर से कॉल हो रहा है और ये 4 वैल्यू इस n में फिर से चली गई, यानी कॉपी हो गई n में। n में कॉपी होने के बाद में फिर से चेक होगा कि n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तब तो 1 रिटर्न होता, लेकिन n की वैल्यू यहाँ 1 है नहीं, यहाँ पे अभी 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस फैक्ट के अंदर फिर से कॉल किया गया n-1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n की जगह यहाँ पे 4 हो गया है, 4 माइनस 1 यानी कि 3। यह फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल करेगा और वैल्यू पास की जाएगी इस बार 3। तो ये पैरामीटर इस बार 3 पास किया जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया है, कम एक वैल्यू कम कर दी गई है। अब यही फंक्शन फिर से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको, और ये 3 को हमने इस फंक्शन में फिर से पास किया, ये पास कर दिया। ध्यान देखिए कि ये फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है, अपने आप को ही रन कर रहा है कॉल करके, यही रिकर्सन है। अब यहाँ 3 अब जब आ गया तो हम चेक कर रहे हैं क्या n की वैल्यू 1 है, अभी नहीं है, तो फिर से एल्स पार्ट में आ जाते हैं। और एल्स पार्ट में आप देखेंगे कि n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट हमने लिखा हुआ है, तो 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 1 2 हो गया। और अब ये जो 2 की वैल्यू है फिर से हम इसी फंक्शन में पास करेंगे, ये वैल्यू पास होके इस फंक्शन में जाएगी और 2 फिर से चेक होगा कि n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन रिटर्न कर देता 1, लेकिन ऐसा है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और फिर से इस फंक्शन में वैल्यू पास की जाएगी और ये फंक्शन फिर से अपने आप को कॉल कर रहा है और इस बार हमने वैल्यू पास कर दी है 1, इसमें n में वैल्यू पास हो गई है 1। लेकिन अब इस बार कंडीशन क्या, n की वैल्यू 1 है तो ये ट्रू होता है, अब ये ट्रू हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे अब तक हम लोग एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करते आ रहे थे, ठीक है। अगर ये n की वैल्यू 1 ट्रू है तो इसका रिटर्न जो होगा, आपका लास्ट जो फंक्शन आपने कॉल किया था, यहाँ से ये वैल्यू कॉल की गई थी, ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी 1। तो यहाँ पे एक 1 वैल्यू रिटर्न होके आपके इस पोजीशन पे आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 1 आपका p में स्टोर होगा और p की वैल्यू फिर रिटर्न होगी जहाँ ये फंक्शन को कॉल किया गया था, यहाँ से 2 की वैल्यू रिटर्न होके आपके इस फंक्शन में इस जगह पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई होने के बाद P में फिर से रिटर्न होगा, यानी कि 6 आपका P में स्टोर हो जाएगा और P से वैल्यू रिटर्न होके आपके इससे पहले जो फंक्शन कॉल किया गया था उसमें आपकी रिटर्न होगी, यहाँ पे रिटर्न होगी, यानी कि यहाँ वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 को P में स्टोर किया जाएगा, यानी कि 24 P से रिटर्न होने के बाद में इससे पहले जो फंक्शन कॉल किया गया था वहाँ पे रिटर्न होगा। तो 24 यहाँ रिटर्न हो जाएगा, यहाँ रिटर्न होने के बाद में हो गया आपके पास में 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 हो गया 120 और 120 आपका रिटर्न होने के बाद में इससे पहले जो फंक्शन कॉल किया गया था यहाँ पे फैक्ट, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू आके f में स्टोर हो जाएगी और f की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। आप फिर से इसे समझे हमने ये सब कैसे किया। हमारे पास एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे एक वैल्यू v इनपुट की है और मान लीजिए हमने वो 5 इनपुट की वैल्यू और 5 वैल्यू इनपुट करने के बाद में वो फैक्ट फंक्शन में कॉल की गई और ये कॉपी होके n वेरिएबल में आ जाती है। n वेरिएबल में आने के बाद में चूँकि n की वैल्यू अभी 1 नहीं है तो एल्स पार्ट पे आप यहाँ पे फोकस करें, n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो फैक्ट फंक्शन फिर अपने आप को कॉल कर रहा है और यही हम बताना चाहते हैं कि रिकर्सन होता है। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो रिकर्सन होता है। ये फंक्शन हमने फिर से बनाया है और मेमोरी में भी इसी तरह से चलता है, इसीलिए आपकी मेमोरी इसकी फिल हो जाती है, भर जाती है जब अगर आप बेस कंडीशन नहीं देते हैं और प्रोग्राम आपका एक फैटल एरर देकर बंद हो जाता है। इसीलिए बेस कंडीशन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने रिटर्न 1 और रिटर्न P करके बेस कंडीशन दी हुई है ताकि इसको रोक सके। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक फंक्शन जब अपने आप को फिर से कॉल करेगा तो ये 4 के साथ में फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है और ये 4 वैल्यू इस फंक्शन में, इस वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी। यहाँ से फैक्ट ये फिर से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये वैल्यू 3 हो जाती है और 3 आपका पास होके किस में चला जाएगा, n में चला जाएगा और यहाँ से फिर से वैल्यू आपकी फैक्ट फंक्शन में मल्टीप्लाई होगी और रिटर्न होके नए 2 हो जाती है और नए फंक्शन में फिर से पास की जाएगी और ये वैल्यू n में जा रही है। इसके बाद में ऐसा ही फिर होगा एल्स पार्ट। इस बार हमारे पास वैल्यू 1 प्रोड्यूस हो गई है और 1 इस बार कंडीशन में हमारी 2 हो जाती है और ये 1 आने के बाद में हम यहाँ से वैल्यू को 1 को रिटर्न कर देते हैं वापस से यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि P में आएगा। P से वैल्यू 2 जो कि रिटर्न होकर आपके इस फंक्शन में आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये फिर से P से रिटर्न होके लास्ट फंक्शन जो भी कॉल किया गया था वहाँ रिटर्न होगी। यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न होके 4 मल्टीप्लाई बाय आपका 6 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, ये 24 आपका लास्ट जहाँ पे भी कॉल किया गया था वहाँ पे रिटर्न होगा। यहाँ पे रिटर्न होने के बाद में 5 मल्टीप्लाई बाय 24 होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 24 120 और 120 आपका मेन फंक्शन में जहाँ कॉल किया गया था फैक्ट को वहाँ रिटर्न हो जाएगा और वहाँ से f में स्टोर हो जाएगा ये और f से आप इसको वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ये आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे ही एक फंक्शन और भी होता है आप लोगों का जिसको समझने के लिए हम लोग काम में लेते हैं फेबिनो की सीरीज़। बड़ा आसान सा है, इसमें हम लास्ट 2 डिजिट्स के टोटल को हम लोग लेते हैं। तो जैसे 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 5 + 8 13। इस सीरीज़ को प्रिंट करने के लिए, इसका सम प्रिंट करने के लिए भी हम लोग इसको रिकर्सन को यूज़ कर सकते हैं। फेबिनो की सीरीज़ में अभी देखिए यहाँ पे फेबिनो की सीरीज़ में मेन यहाँ पे है, यहाँ पे 10 टाइम इसको हमने रन किया है। आप n टाइम रन कर सकते हैं, हमने 10 टाइम ही रन किया है। और जो भी फेबिनो की सीरीज़ की i की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में हमने जो भी कॉल किया फंक्शन को कॉल किया हमने फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जब कॉल करते हैं तो वैल्यू यहाँ आती है और इसके बाद ये i की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न 0 हो जाता है, नहीं तो i की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न होगा। एल्स और अगर 1 भी नहीं है तो हमने फिर यहाँ पे 3 कंडीशन है। अगर 1 है तो 0 रिटर्न होगा और 0 है तो 0 रिटर्न होगा, 1 है तो 1 रिटर्न होगा। एल्स नहीं तो इनका प्लस करके, वैल्यूज़ का प्लस करके। और ये फेबिनो की सीरीज़ का जो फंक्शन है अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है। देखिए ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये भी हमने रिकर्सन से ही किया है।
तो ये रिकर्सन के 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हैं और बहुत इजी हैं, इनसे आप रिकर्सन को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।